हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। तो आप सबको पता होगा कि एनसीईटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी आंसर की जो है रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, ये जो आंसर की है इसमें ये प्रोविज़नल आंसर की है, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं। ठीक है, ये प्रोविज़नल आंसर की है, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं एंड इन मिस्टेक्स को आप चैलेंज कर सकते हो। आज ये जो तुम्हारा जो मिस्टेक्स है 2 दिन के लिए तुमको टाइम दिया गया है। कल 16 ऑफ अगस्त के रात के 11:55 तक आपके पास टाइम है। आप जो है जो भी आपको गलत आंसर लगता है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। एनसीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लॉग इन करना, अपने जो साइन इन करना। ठीक है, साइन इन करके एक ऑप्शन होगा, साइन इन करना, अपने आईडी पे आपका खुद का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे ये एक कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उस तरह आपका भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा एंड उसके साथ आपको एक व्यू एंड चैलेंज आंसर करके एक जगह पे लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करते ही आपको आंसर की भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एक कोड होगा जैसे 10101 10102 इस तरह का कोड होगा एंड उस कोड के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर लिखा होगा। ठीक है, जो जो गलत आंसर है मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन पे आपको 200 रुपीज़ जो है वहाँ पे पे करना होगा चैलेंज करने के लिए। तो देखो, एक बच्चा अगर सारा क्वेश्चन खुद अकेले चैलेंज करेगा तो यहाँ पे बहुत पैसा उसको अकेले खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जो भी हमारे मतलब एटलीस्ट जो हमारे डिसीजन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप सब लोग अपने अपने ग्रुप में जो है डिस्कस करो कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है एंड सब लोग मिल के जो है चैलेंज करना। कोई सब लोग एक एक दो दो चैलेंज करना है, जो इस हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा मेंटली बर्डन नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले देखो क्या गलत है वो सब चीज़ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा गलती नहीं है। लैंग्वेज आज अभी जो पहले वीडियो में बनाऊंगा उसमें लैंग्वेज 1 का डिस्कशन करेंगे, फिर डिफरेंट वीडियोज़ में मैं आपको लैंग्वेज 2, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो है रॉन्ग आंसर या जो भी आंसर किया वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। पहले लैंग्वेज 1 का डिस्कशन हम लोग करेंगे, लैंग्वेज 1 इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज 1 हम लोग इंग्लिश का डिस्कसन करेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चन पैसेज का था। पैसेज ये वाला तुम्हारा पैसेज है, इसी पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मोस वाज टेस्ट फायर फ्रॉम डैश। ब्रह्मोस कहाँ से टेस्ट फायर किया गया था? तो देखो आंसर यहाँ पे श्रीहरिकोटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपको प्रोविजनल आंसर की नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग चेक करना। मैं यहाँ पे आंसर बता दूंगा, यहाँ पे अपने तरफ से जो आंसर आपने अच्छी तरह से सर्च करके, अच्छी तरह से जो है मतलब प्रॉपर्ली पढ़ के एनालिसिस करके जो आंसर निकाला है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको मैच कर लेना अपने आंसर की के साथ जो आपको एनटीए वालों ने, एनसीईटी वालों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा आंसर दिया हुआ है, बट एक्चुअली ये जो आंसर तुम्हारा होगा चांदीपुर होना चाहिए या फिर बालासोर होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये तुम्हारा चांदीपुर होगा। कुछ कुछ जगह पे इसका आंसर की जो है आंसर जो है बालासोर लिखा हुआ है, लेकिन जिसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है तुम्हारा चांदीपुर होगा। तो इसमें आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा, वो प्रूफ के बारे में आपके साथ बात कर लूँगा। या आप नॉर्मल गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ये जो ITR यहाँ पे जो बात किया हुआ है, इस पैराग्राफ में आपको इसका आंसर की मिल जाएगा। यहाँ पे बोला ब्रह्मोस द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर सेट अप टू डेवलप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैज ऑल्सो बीन टेस्टेड फायर एट दिस रेंज, विच रेंज? ITR रेंज पे। ठीक है, एंड यहाँ पे ITR के बारे में बताया है कि इंटरिम टेस्ट रेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 एज ए डेडिकेटेड रेंज फॉर लॉन्चिंग मिसाइल, रॉकेट एंड फ्लाइट टेस्ट व्हीकल। ये जो ITR एस्टैब्लिश 1989 में हुआ था, ये चांदीपुर में हुआ था, चांदीपुर ऑन सी में हुआ था, जो कि बालेश्वर के पास है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो तुम्हारा चांदीपुर होना चाहिए, इसको सिंपली गूगल सर्च करना। जो भी तुमको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलता है उसको अटैच करके आप जो है चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, उसको अटैच करके आप चैलेंज कर सकते हो। तो इसका ये आंसर गलत है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? तो पहला क्वेश्चन का तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो चांदीपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रिपल्स ऑफ सुवर्ण रेखा रिवर्स क्रिएट व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन अब्दुल कलाम? तो यहाँ पे दिया हुआ है हिप्नोटिक। ठीक है, इसका आंसर में कोई गलती नहीं है, हिप्नोटिक होगा इसका आंसर। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस का यहाँ पे क्या मतलब है? हाउस का मतलब यहाँ पे एबॉर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एबॉर्ड लिखा हुआ है, तो आंसर होगा तुम्हारा एबॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे, ये अगेन पैसेज के ऊपर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पैसेज। ठीक है, ये क्वेश्चन पैसेज के ऊपर ही है, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन पैसेज से हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, इसका देखो, आकाश क्या है? आकाश तुम्हारा है, यहाँ पे देखो एक एक करके मैं बता देता हूँ। आकाश जो है तुम्हारा इज ए योर मल्टी टारगेट कैपेबल मिसाइल। यहाँ पे दिया है आकाश मल्टी टारगेट कैपेबल मिसाइल है। तो मल्टी टारगेट पे यहाँ पे आपको
ये कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला तुम्हारा पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी। तो A3 एंड B4 होना चाहिए। A3 B4 सिर्फ सेकंड में है तो ये करेक्ट है। उसके बाद बाकी भी आप देख सकते हो। अग्नि जो है तुम्हारा ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। पिनाका तुम्हारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा अग्नि एंड पिनाका के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अग्नि लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी यहाँ पे। तो ये 3 देखने से भी आपका जो है यहाँ पे आंसर मिल जाता है, 2 से ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, देख लो इसका आंसर 2 हो जाएगा, मैच कर लेना अगर कहीं गलत होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा नेक्स्ट व्हाट वाज रिक्वायर्ड श्रीहरिकोटा टू लॉन्च मिसाइल रॉकेट एंड फ्लाइट टेस्ट व्हीकल। क्या ज़रूरत था कि यहाँ पे लिखा है श्रीहरिकोटा में क्या ज़रूरत था? एक परमानेंट टेस्ट रेंज का ज़रूरत था। क्या ज़रूरत था? एक परमानेंट टेस्ट रेंज का ज़रूरत था। ठीक है, परमानेंट टेस्ट रेंज का ज़रूरत था। क्लियर है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अभी 5 नंबर तक तुम्हारा पैसेज का क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन ये अभी तुम्हारा पैसेज के बाद मतलब अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पैसेज के क्वेश्चन थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि देखो एक क्या होता है? गेज मतलब सी विथ सम पर्पज। ठीक है, गेज मतलब क्या होता है? सी विथ सॉरी गेज मतलब होता है, गेज मतलब तुम्हारा होता है लुक स्टडीली एंड इंटेंटली। ठीक है, बहुत घूरना। ठीक है, लुक स्टडीली एंड इंटेंटली। ग्लिम्पिस का मतलब क्या होता है? लुक फॉर ए शॉर्ट टाइम और ऑन मोमेंटरीली, मतलब कुछ टाइम के लिए। ग्लिम्पिस मतलब शॉर्ट टाइम के लिए देखना। ठीक है, स्पॉट क्या होता है? डिफिकल्ट टू डिटेक्ट जो होता है उसको नोटिस कर पाना होता है। स्पॉट द एरर बोलते हैं ना, स्पॉट द एरर, एरर ढूंढो जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करने से। नॉर्मल अच्छे से मतलब नॉर्मल नहीं देखोगे तो नहीं पता चलेगा, अच्छे से देखने से पता चलता है। वाच क्या होता है? वाच तुम्हारा होता है सी विथ सम पर्पस। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा ए का 2 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ब्लीड स्केर्क। इसका क्या मतलब होता है? जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, अगर गलत प्रोनाउंस करो तो सॉरी। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, इस वर्ड का मतलब होता है लाइटनिंग अटैक। इसका मतलब होता है ए लाइटनिंग अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे है इसका इफ़ यू मैनेज टू डू ऑल टास्क, if you manage to do all the tasks it won't be long before you find yourself speaking language fluently। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लुएंटली हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लुएंटली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा है ही इज डैश, ही इज हेल एंड हार्टी होता है। क्या होता है? इसका आंसर हेल एंड हार्टी होता है। ठीक है, ही इज हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी आफ्टर आयुर्वेद मतलब चुस्त हो जाना, तंदुरुस्त हो जाना। ठीक है, मतलब तबीयत ठीक हो जाना होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, The staff was shocked when the accountant was asked to resign on charges of making a gross error as he had a reputation of being incapable of making error। इसको infallible कहते हैं। infallible ये सब हम अपने क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा गूगल मीट के थ्रू जो क्लासेस होता है उसमें हम ये सब चीज़ डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा स्पॉट द एरर। इसमें एरर स्पॉट करना है। देखो यहाँ एक सेंटेंस है ये, ठीक है, इसमें एरर स्पॉट करना है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी व्हेन आई एम लेट। ठीक है, इसका आंसर इसमें व्हेन के जगह ईप लगना चाहिए। ठीक है, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी इफ आई एम लेट। तो ये सी जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सी विल बी द रॉन्ग हियर। ठीक है, रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, जो आपका आंसर किया उसके साथ मैंने जितना चेक किया उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। जो मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, जो भी आंसर वो आपके ऑफिशियल आंसर की में जो प्रोविजनल आंसर की आपका है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी विल चैलेंज। ठीक है, हम लोग चैलेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐड ए सुइटेबल क्वेश्चन टेक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दे नीडेड माई हेल्प डिडंट दे। ठीक है, यहाँ पे पास्ट में है तो पास्ट में होगा। इज इन डिड होता है ना, इज इन डिड आर एंड यू ऐसा होता है ना, तो ये डिडंट दे होगा आंसर, डिडंट दे। ठीक है, डिडंट दे। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, नेक्स्ट तुम्हारा आर मोस्ट पीपल रेजिस्टेंस टू। ठीक है, आर मोस्ट पीपल रेजिस्टेंस टू एडवाइस ऑन हेल्दी ईटिंग। ओके, डू मेनी पीपल एम्बार्क ऑन ए न्यू कैरियर इन देयर मिडिल एज। ठीक है, मतलब A3 एंड B1 यहाँ से आपको पता चल गया, आंसर 4 हो जाएगा। फिर भी बाकी बता देता हूँ। डू पेरेंट्स यूजुअली हैव ए फार्म कंट्रोल ओवर देयर टीनएजर्स। ठीक है, एंड डू मोस्ट ड्राइवर्स शो ए टोटल डिसरिगार्ड फॉर द स्पीड लिमिट। डू मोस्ट ड्राइवर शो ए टोटल डिसरिगार्ड फॉर स्पीड लिमिट्स। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, मिसेस नीना हैज ब्यूटीफुल ऑर्चिड्स इन हर गार्डन।
हाउ ब्यूटीफुल आर द ऑर्चिड्स इन मिसेस नीनाज गार्डन, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल आर द ऑर्चिड्स इन मिसेस नीनाज गार्डन, ये तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, द गिवन सेंटेंस हैज रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपको उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द डायरेक्ट स्पीच, तो इसका डायरेक्ट स्पीच में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? द स्पेक्टेटर्स said to the young athlete, bravo, you have broken all records. The spectator applauded the young athlete saying that he had broken all record. तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो जो टेंस से कन्वर्ट होता है, ये सब चीज़ हम ऑनलाइन क्लासेस में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है। हैव यहाँ पे है तो हैड हो जाएगा, फिर ये जो तुम्हारा यहाँ पे अप्लाउडेड ब्रावो के जगह क्या हो जाता है अप्लाइडेड, ये सब आप जानते हो रूल्स, ठीक है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग और भी नेक्स्ट बैचेस में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, हिज सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बैंक टुडे आई विटनेस ए होल्ड ऑफ बाय माई मास्क्ड मैन होल्डिंग गन्स, यहाँ पे होल्ड अप होता है जब कोई गन का सहारा लेके डराता है लोगों को, होल्ड अप, ठीक है, होल्ड अप होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द जम्बल्ड फ्रेज इनटू अ सेंटेंस, इसको एक सेंटेंस में रीअरेंज करना है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देयर विल बी मोमेंट्स व्हेन द सन डज डिसअपियर behind dark clouds, but our deepest hearts know that it is up there somewhere. CEADB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बीट अबाउट द बुश, यहाँ पे इडियम्स एंड उसका मीनिंग के बारे में बता रहा है। बीट अबाउट द बुश इसका मतलब होता है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है विदाउट रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है, A4 B3। C2 थ्रो ए स्पैनर क्या होता है? टू सबोटेज ए प्लान एंड टर्न ए डीपियर ऑन विलिंग टू लिसन, बहुत सिंपल था ये भी। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, तो यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर का जो पार्ट होता है दैट इज ए सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इज ए पार्ट ऑफ योर इनफॉर्मल लेटर। सब्सक्रिप्शन मतलब जहाँ पे योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली लिखते हैं, सो वो तुम्हारा रहता है, ठीक है। योर लविंगली लिख सकते हैं इनफॉर्मल में, ठीक है, योर डियरेस्ट फ्रेंड ऐसा लिख सकते हैं, तो सब्सक्रिप्शन या सैल्यूटेशन, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो ये तुम्हारा लैंग्वेज 1 का हमने डिस्कशन किया। लैंग्वेज 1 सब लोगों का इंग्लिश था, लैंग्वेज 1 मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। अब लैंग्वेज 2 किसी का हिंदी किसी का इंग्लिश होगा, तो हम लैंग्वेज 2 में इंग्लिश डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। लेकिन किसी को अगर नेक्स्ट ईयर के लिए NCET या RIC का तैयारी करना है 2024 के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7327813135 को कांटेक्ट कर सकते हो एंड प्रॉपर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फॉर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।